हेलो स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहले तो हम पूरा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन केमिस्ट्री को डील करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में आपको कंप्लीट मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और उसमें किस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट किया गया है, जो बोर का मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो सारा डिस्क्राइब ऑलरेडी हो चुका है। एंड समटाइम ये होता है कि जो जिस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं और वो हमारे लिए कई सारे कंपाउंड्स की नेमिंग को इजी कर देता है, उसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी बच्चों हमें थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए। इसके लिए एक चैप्टर हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट में हमने BIN कहा है, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों कि BIN को पढ़ने के लिए, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को पेरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए। पेरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज एस ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही उस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ये भी पता होना चाहिए, जो सब कुछ हम लोग पेरियोडिक टेबल में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो मेनली जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो टाइप के बॉन्ड्स हम लोग यहां पर डिस्कस, वैसे तीन टाइप के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बॉन्ड्स पर आते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मेनली आई जस्ट वांट टू से दैट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स। तो हम बॉन्ड्स के बारे में बात करें, सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। दूसरे वो जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और तीसरा वो जिनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। सो वी हैव थ्री काइंड ऑफ बॉन्ड। तो इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होंगे वो हो जाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, एंड मेटालिक कंपाउंड्स। कंप्लीट पेरियोडिक टेबल में हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो होता है, जो एक्सक्लूसिवली लेफ्ट साइड होता है वो मेटल्स होते हैं, और जो एक्सक्लूसिवली राइट साइड होता है वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जो बीच में आते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। हमें ये अच्छे से पता है कि अप टू 78% पूरी पेरियोडिक टेबल में मेटल्स पाए जाते हैं और फिर नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और कुछ मेटेलॉइड्स भी होते हैं। अब आते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें। कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली किन से मिलकर बने होते हैं? दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग से बने हुए होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Cl2 में Cl एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। HCl के बीच में H हाइड्रोजन और Cl के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहीं पर CH4 मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्डिंग के द्वारा मॉलिक्यूल बनते हैं वो सारे कोवेलेंट होते हैं। अब आते हैं हम आयोनिक बॉन्ड पर। आयोनिक बॉन्ड में मेनली होता है मेटेलिक कैटायन एंड नॉन मेटेलिक एनायन। यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड होगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेटेलिक का तो कैटायन होना है और नॉन मेटेलिक क्या होना है? एनायन होना है। जनरल बातचीत हो रही है ये। तो कैटायन एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है उससे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। बॉन्डिंग को डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बच्चों हम लोग मेटेलिक बॉन्ड पर।
मेटेलिक बॉन्ड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड मेटल। मेटल मेटल के बीच में जो बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड्स कहलाते हैं और वो कंपाउंड मेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे Na, अब Na मेटल में सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो Na एटम्स होंगे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। NaHg सोडियम एमेलगम, सोडियम एमेलगम में सोडियम और मरकरी दोनों ही मेटल है और इनसे बनने वाला ये जो इनका एक मिक्सचर है, ये सोडियम जो Hg है इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी ये मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ZnHg जिंक एमेलगम। तो बच्चों इनमें पाई जाने वाली जो मेटल के बीच में पाई जाने वाली बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक कंपाउंड में जैसे एग्जांपल NaCl, Na केटायन सोडियम, एनायन क्लोराइड, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा उससे जो बनेंगे वो आयनिक बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह से CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने इन्हें लिए हैं आयनिक कंपाउंड्स वाले। अब आते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड में हम बात करें तो जो इनके अंदर अगर हम बात करें तो बॉन्ड की जो नेचर होती है ना वो डायरेक्शनल होती है, यानी कि डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब ये सिग्मा और पाई टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट की बॉन्डिंग विल डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग, बट फिर भी एक जनरल बात बता दूं मैं, डायरेक्शनल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये बॉन्ड्स होते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो किसी भी दिशा में काम कर सकता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन बिटवीन केटायन एंड एनायन नॉन एज आयनिक बॉन्ड। उसी तरह से जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो भी नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एक मेटल की बॉन्डिंग पास बैठे मेटल के साथ या किसी दूर बैठे मेटल के साथ किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसलिए जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है बच्चों वो भी एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। तो यहां हमने अभी तो पहले कंपाउंड्स के बारे में समझा कि बॉन्ड्स के बारे में समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, मेटेलिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग से बनेंगे, आयनिक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग से बनेंगे, और जो मेटेलिक है वो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग से बनेंगे। इसके एग्जाम्पल में मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिए हुए हैं। Cl2, HCl, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, सारे एल्केन, सारे हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट होते हैं, उसके डेरिवेटिव कोवेलेंट होते हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। और यहाँ NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सभी आयनिक होंगे। यहां पर सोडियम मेटल है, NaHg, ZnHg, ठीक है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मेनली सिग्मा एंड पाई, दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं बच्चों वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर समझ रहे हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स का, पर एक बार कोवेलेंट कंपाउंड्स का एक जनरल बेसिक डेफिनेशन ले लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स। कोवेलेंट कंपाउंड की जो बॉन्डिंग है वो नॉन मेटल के बीच में होती है और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये बॉन्ड जो होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री को प्रोवाइड करते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे हम कोवेलेंट कंपाउंड का देंगे, उसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, कार्बन C और O। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसे आगे लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव को पीछे लिखते हैं। तो अब जब हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आपका उसका न्यूमेरल प्रेफिक्स लिखा जाएगा, लेकिन मोनो को छोड़ के। मोनो यानी एक के लिए मोनो यूज लिया जाता है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का हम मोनो यूज में नहीं लेंगे। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा हम यूज में ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले न्यूमेरल प्रीफिक्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी जो आगे वाला एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हम उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोल रहे हैं, उसका न्यूमेरल प्रीफिक्स लिखना है, लेकिन मोनो नहीं लिखना है। ओके,
प्लस नेम ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब उसका नाम सीधा सीधा जो पेरियोडिक टेबल लिखता है कि वो कार्बन है तो कार्बन लिख देंगे आप, वो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख देंगे, तो नाम उसका लिखा कार्बन। फिर न्यूमेरल प्रेफिक्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब वो जो दूसरा एटम है, सेकेंड एटम की बारी आ गई है, सेकेंड एटम का न्यूमेरल प्रेफिक्स लिखा जाएगा। अगर वो एक है तो एक के लिए हम मोनो लिखेंगे, यानी अगर 1 है तो 1 के लिए मोनो लिखा जाएगा, 2 है तो डाई लिखा जाएगा, 3 है तो ट्राई लिखा जाएगा, इस तरह से। ये उनके न्यूमेरल प्रेफिक्स हो गए। फिर उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे, लेकिन उसके एंड को हम आइड से करेंगे, यानी उसका खुद का सफिक्स जो होगा वो आइड होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या ले रहे हैं, ऑक्साइड। हेलोजन है तो हम क्या ले रहे हैं, हेलाइड। हेलाइड मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इस तरह से उसका एंड जो होगा वो IDE से होगा। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल CO को सॉल्व करते हैं। C में एक कार्बन है तो हम मोनो यूज में नहीं लेकर सिर्फ कार्बन लिख देंगे, तो मैंने इसका नाम लिख दिया है कार्बन। लेकिन ऑक्सीजन एक है तो मोनो, मोनो उसका प्रेफिक्स है, और ऑक्साइड, ऑक्साइड उसका नाम हो गया। इसी तरह से C3O2 एग्जाम्पल देखिए। C3O2 में कार्बन का नंबर 3 है तो 3 के लिए हमने लिखा ट्राई, कार्बन उसका नाम, ट्राई कार्बन, और डाई ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं। इसका कॉमन नेम कार्बन सब ऑक्साइड भी है, C3O2 का कॉमन नेम। ऐसे ही CO2 का नाम कार्बन डाई ऑक्साइड होगा। H2O पानी यानी वाटर, वाटर का जो नाम है, अब देखिए आप H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 है बच्चों, तो हाइड्रोजन 2 है तो उसके लिए हमने लिख दिया डाई और हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 1, तो नाम हो गया डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। एक के लिए मोनो यूज में लेना है ना, इसलिए लिखा है, तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से इस रूल को फॉलो कर लेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के नाम को लिखने से पहले उसका न्यूमेरल प्रीफिक्स लिख देंगे मोनो को छोड़कर, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नाम को लिखने से पहले हम उसका न्यूमेरल प्रीफिक्स लिख देंगे, और जो नाम है उसकी एंडिंग हम किससे कर देंगे, IDE, आइड से कर देंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल बच्चों नोमेनक्लेचर के लिए मैंने यहां पर दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सबके नाम दे सकते हैं, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। पहला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, डाई से लगाए क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। दूसरा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, P2O5 डाई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O3 डाई फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। हेक्सा क्यों लगा रहे हैं, 6 फ्लोरीन है इसलिए। PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। HN3 को हम NH3 लिखते हैं, वैसे तो अमोनिया हम के नाम से हम जानते हैं, अमोनिया से फेमस है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उस हिसाब से इसका नाम ट्राई हाइड्रोजन मोनो नाइट्राइड हो जाता है। नाइट्राइड इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका एंड हम IDE से करेंगे। N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। XeF4 ये जीनोन के कंपाउंड से, जीनोन के फ्लोराइड एंड जीनोन के ऑक्साइड, जीनोन टेट्रा फ्लोराइड, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड, जीनोन ट्राई ऑक्साइड, जीनोन टेट्रा ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखिए, OF2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मिक्सचर है ये, तो ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड इसका नाम होगा, O2F2 का नाम डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड होगा। Cl2O5 डाई क्लोरीन पेंटा ऑक्साइड, Cl2O7 डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, Cl2O डाई क्लोरीन मोनो ऑक्साइड। इसी तरह से 2 नाम मैंने लिखे हैं, NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से 25 में N2O यानी डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इन सभी के नाम जो हमारा जनरल पैटर्न था उसके बेसिस पर हम आसानी से लिख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में बच्चों पहले तो आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में कैटायन एंड एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, उससे उन्हें आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं।
तो जब हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि वो जो केटायन है, मेटेलिक केटायन है, उसका नाम क्या है और जो एनायन है उसका नाम क्या है, यानी नेम ऑफ केटायन एंड नेम ऑफ एनायन, जस्ट इसको लिखना है हमें। जैसे एग्जांपल देखो, Na+ एंड Cl-, तो Na+ को क्या कहते हैं? सोडियम। Cl- को क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही ये एग्जांपल देखो, इसको कौन सा केटायन कहते हैं? एल्यूमिनियम। इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड। यहां देखो आप, ये अच्छा फॉर्मूला बनाने का तरीका देखो, इसका चार्ज इसके पैरों में उतारो, इसका चार्ज इसके पैरों में उतारो, यानी कि Al 1 आएगा और क्लोरीन 3 आएंगे, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 है, इसका मतलब 3 क्लोराइड इसके साथ कंबाइन हुए होंगे, तो फॉर्मूला बन जाता है AlCl3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान रखना ट्राइक्लोराइड मत कर देना, ट्राइक्लोराइड वाला जो नोमेनक्लेचर है वो हम कोवेलेंट में काम में लेते हैं। यहां हमें सिंपल इस केटायन का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। इसका नाम एनायन का क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही देखो कैल्शियम, कैल्शियम फ्लोराइड, तो कैल्शियम ये रहा, फ्लोराइड ये रहा, ये 2 फ्लोरीन के साथ गया, 1 कैल्शियम के साथ गया, तो CaF2, 2 फ्लोरीन के साथ गया, 1 कैल्शियम के साथ गया, तो CaF2। कहने का मतलब एक कैल्शियम आयन के साथ 2 फ्लोराइड कंबाइन हुए होंगे। इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम फ्लोराइड, क्योंकि केटायन कौन है? कैल्शियम, एनायन कौन है? फ्लोराइड। केवल केटायन का नेम और एनायन का नेम आना चाहिए बच्चों अपने को यहां। ऐसे ही देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों का चार्ज कैंसिल किया तो CaO बना फॉर्मूला, यानी एक कैल्शियम आयन के लिए हमें एक ऑक्साइड आयन चाहिए। नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल नाम। किसका नाम? केटायन का नाम और एनायन का नाम, आप इजीली बना सकते हो। ऐसे ही इस केटायन का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है? नाइट्राइड। इस एनायन का नाम नाइट्राइड है, तो ये फॉर्मूला बना ALN, 3 से 3 गया, ALN। एक एल्यूमिनियम के लिए एक नाइट्राइड आयन चाहिए, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसका नाम हो गया। उसी तरह से ये देखो बच्चों, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस एनायन का नाम सल्फेट है, इसका नाम केटायन का कैल्शियम है, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। तो आयनिक के नोमेनक्लेचर को करने के लिए आपको सिर्फ आयंस का नाम पता होना चाहिए। पहले हम केटायंस के नाम पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनायंस के नाम पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को समझने के पहले बच्चों हम लोगों को केटायंस के नाम अच्छे से आने चाहिए। पेरियोडिक टेबल में जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ जब कंबाइन होते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो उन मेटल केटायंस के नाम किस तरह से होंगे? तो यहां पर केटायन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेटेलिक केटायन और नॉन मेटेलिक केटायन। पहले हम मेटेलिक केटायन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम एस ब्लॉक के केटायन के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक के केटायन जो है अपनी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, 0 को छोड़कर। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा एस ब्लॉक के जो केटायन है उनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी, जिसमें ग्रुप 1 वालों की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ग्रुप 2 वालों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में है लिथियम प्लस, तो लिथियम, Na+ तो सोडियम, K+ पोटेशियम, Rb+ रुबीडियम, CS+ सीजियम। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। यहां देखिए सेकंड ग्रुप के अंदर बच्चों, ये है फर्स्ट ग्रुप, मैं लिख देती हूं फर्स्ट ग्रुप, एंड दिस इज सेकंड ग्रुप। पेरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप है ये। सेकेंड ग्रुप में बच्चों ध्यान रखना, बेरिलियम एलिमेंट 1 तो होता है, लेकिन बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे BeCl2 तो उसका नाम होगा बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो बेरिलियम जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए हम उसे छोड़कर रिमेनिंग को बात करते हैं। Mg+2 मैग्नीशियम आयन, Ca+2 कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम Sr+2 स्ट्रोंशियम आयन, Ba+2 बेरियम आयन। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट में एल्यूमिनियम अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, तो इसको हम एल्यूमिनियम आयन कहते हैं, Al+3 आयन कहते हैं। अब बच्चों कैटायंस के अंदर कई कैटायंस ऐसे होते हैं, कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी अपने कंपाउंड में वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहां लिया है मेटेलिक कैटायन विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? यानी कि अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन, 0 के अलावा उनकी और भी कई ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। उस हिसाब से देखिए आप Pb+4 Pb+2, लेड जो है +4 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड में हम इक लगाते हैं, IC, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड में हम अस लगाते हैं। तो इस हिसाब से इसका नाम हो गया प्लम्बिक। Pb को प्लम बोलते हैं, तो प्लम्बिक, और ये हो गया Pb+2 प्लम्बस। ठीक है,
Sn+4 को स्टेनिक इक लगा दिया एंड में, Sn+2 को लिखते हैं स्टेनस। एक काम और कर सकते हैं, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आती है तो इनका जो सिंपल नेम है वो सिंपल नेम लिख दिया, यानी पीबी को लेड कहते हैं, लेड लिख दिया सिंपल नाम लिख के उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो आप, हम Sn को टिन कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहा मैंने टिन और इसके ब्रैकेट में लिख दिया फोर्थ। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि टिन अपनी फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। इसी तरह से Sn+2 यानी टिन सेकंड, यानी टिन जो है अपनी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। अब आते हैं बच्चों डी ब्लॉक केटायन। डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने वाले केटायन होते हैं, तो उनके नाम में भी वही इक और अस का यूज किया जाएगा। कुछ वेल नोन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। Fe+2 को फेरस कहते हैं, तो वहीं Fe+3 को फेरिक कहते हैं। 3 हायर है तो इक से एंड कर दोगे, 2 लोअर है तो अस लगा दोगे। ऐसे ही कॉपर प्लस होता है तो क्यूप्रस होता है, और कॉपर +2 होता है तो क्यूप्रिक होता है। फिर से वही फंडा कि आप सीधा आयरन लिख दो और उसके ब्रैकेट में 2 लिख दो रोमन में, तो ये हो गया आयरन सेकंड और Fe+3 हो गया आयरन थर्ड। एक छोटा सा एग्जांपल लिखती हूं मैंने बनाया FeCl3, तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसका नाम लिख सकते हैं आयरन थर्ड क्लोराइड। एक तो नाम ये हो जाएगा आयरन थर्ड क्लोराइड। एक नाम और क्या हो सकता है, Fe+3 है ना, तो हम लिख सकते हैं फेरिक क्लोराइड। तो ये इसके 2 नाम हो गए, आयरन थर्ड क्लोराइड, यानी आयरन नाम लिखा है Fe का, थर्ड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर क्लोराइड जो एनायन है उसका नाम लिख दिया। आयनिक के नामों में सिंपल याद रखना है केटायन का नेम और एनायन का नेम। केटायन का नेम आगे आ जाएगा, एनायन का नेम पीछे चला जाएगा। अगर केटायन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा तो उसका सिंपल नेम लिख के ब्रैकेट में रोमन में हम उसकी क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। मेटेलिक केटायंस के बाद बच्चों अब हम नॉन मेटेलिक केटायंस देख रहे हैं। आप ये जो मैंने यहां पर नॉन मेटेलिक केटायंस लिखे हुए हैं इसमें देखिए अमोनिया से अमोनियम बनता है, तो ये नाम हुआ अमोनियम NH4+। एनिलीन से एनिलीनियम बनेगा बच्चों, ये पायरिडीन था, पायरिडीन से पायरिडीनियम लगा है, यहां पर अगर पायरिडीन पर H+ लगा देंगे तो पायरिडीनियम बन जाएगा। हाइड्राजीन से हाइड्राजीनियम बना है, देखें आप हाइड्राजीनियम। फिनॉल से फिनोलिनियम बना है, ये सब केटायन नॉन मेटेलिक केटायन है। पानी से जो बनता है वो हाइड्रोनियम बनता है। इसके कुछ मैंने आयनिक कंपाउंड्स यहां पर दिए, NH4Cl तो अमोनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड, ये देखिए एनिलीनियम है और ये क्लोराइड यानी एनिलीनियम क्लोराइड। इसी तरह से पायरिडीनियम क्लोराइड, यहां पर हाइड्राजीनियम क्लोराइड, हाइड्राजीनियम है ये और ये क्लोराइड है। ये है फिनोलिनियम, फिनॉल से बनने वाला फिनोलिनियम क्लोराइड। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट कर सकते हो। इसी तरह से हाइड्रोनियम क्लोराइड H2O में HCl डालते हैं, हम H2O में HCl डालते हैं तो H3O+ और Cl- यानी हाइड्रोनियम क्लोराइड बनता है। तो बच्चों ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक केटायंस होंगे। आयनिक कंपाउंड्स के नॉमनक्लेचर के लिए हमें सारे केटायंस के टाइप आने चाहिए बच्चों, और सारे एनाइंस के टाइप और एनाइंस के नाम भी आने चाहिए, तभी हम आयनिक कंपाउंड्स को नाम नॉमनक्लेचर लिख सकते हैं। तो केटायन को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं एनायंस के नॉमनक्लेचर की। एनायन के अंदर बच्चों हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया है, पहले एनायन होते हैं सिंपल एनायन और दूसरे एनायन होते हैं ऑक्सो एनायन। मैं यहां लिख देती हूं ऑक्सो एनायन। हम सबसे पहले सिंपल एनायन को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल एनायन में नॉन मेटेलिक एनायन, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड होती है वो नॉन मेटल्स की साइड होती है, तो उसमें मैंने इस तरह से लिख दिया 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में जितने भी एनायंस बनते हैं, जितने भी एनायंस मिलते हैं वो लिख दिए। B-3 बच्चों बोराइड आयन है, B-3 बोराइड आयन है। अब जरा देखें, कार्बन पर जब भी नेगेटिव चार्ज होगा ना तो उन्हें कार्बाइड कहते हैं, कार्बाइड। लेकिन अब वो कौन सा कार्बाइड होगा वो देखना पड़ेगा। C-4 को हम कहेंगे मैथेनाइड, मैथेनाइड, और C2-2 को कहा जाता है एथाइनाइड,
एथाइनाइड। और C3-4 को कहा जाता है प्रोपाइनाइड। बच्चों ये आपको याद करने पड़ेंगे। और सिलिकॉन पर -4, जैसे कार्बन पे -4 तो मेथेनाइड, उसी तरह से सिलिकॉन पे -4 है तो उसको सिलिकाइड या सिलिसाइड कहते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको कॉपी कर सकते हैं, टाइम देकर इनको लिख सकते हैं। ऐसे ही 15th ग्रुप में देखो, N पर -3 तो नाइट्राइड, P पर -3 तो फोस्फाइड, आर्सेनिक पर -3 आर्सेनाइड, Sb पर -3 तो एंटीमनाइड, और बिस्मिथ पर -3 तो बिस्मथाइड। ये सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली वाले एनायंस होंगे। उसी तरह से जो ऑक्सीजन फैमिली के एनायंस है उन पर चलते हैं। वेल नॉन एग्जांपल ऑक्साइड O2-, इसी तरह से S-2 सल्फाइड होता है। S-2 में ही एक H को जोड़ दोगे तो HS- हो जाएगा, इसको बाईसल्फाइड कहते हैं। बाईसल्फाइड की जगह इसका दूसरा नाम हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। इसी तरह से सेलेनियम पर -2 तो सेलिनाइड हो गया बच्चों, और टेलीरियम पर -2 तो टेल्यूराइड हो गया। तो इसमें इस तरह के कॉमन एनायन पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, सेलिनाइड, टेल्यूराइड। इसी तरह से 17th ग्रुप जो हेलोजन फैमिली है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बहुत आसानी से एनायन बनाती है, वो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहीं पर अगर 3 आयोडीन मिलकर एक माइनस कंटेन किए होंगे तो उन्हें बोला जाएगा बच्चों ट्राई आयोडाइड, और 3 ब्रोमीन पर एक माइनस होगा तो उसे कहा जाएगा ट्राई ब्रोमाइड। तो ये ट्राई आयोडाइड और ये ट्राई ब्रोमाइड, ये 17th ग्रुप में आपको याद करने हैं। ये 16th ग्रुप में, इनको अपने को याद करना है 15th ग्रुप में, इन्हें 14th ग्रुप में, और उससे 13th ग्रुप में। तो जैसे मान लो बच्चों, मुझे एक एग्जाम्पल बनाना है। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल बनाना है सोडियम नाइट्राइड बनाना है, मान लो हमें। तो सोडियम यानी केटाइन, नाइट्राइड यानी एनायन। तो हमने सोडियम लिया Na+ और नाइट्राइड लिया N-3। तो फॉर्मूला क्या बनता है? Na और Na3 और नाइट्रोजन 1, Na3N यानी कि एक नाइट्राइड आयन के लिए 3 Na की जरूरत होगी। तो Na3N इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइड। इसी तरह से मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है मुझे। तो मुझे पता है Ca पर +2 है और ऑक्साइड यानी फॉर्मूला होता है O-2। तो ये चार्जेस नीचे, और क्योंकि सिंपल रेशो निकाल लोगे तो Ca2 कैंसिल आउट, तो CaO इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर हमें एनायंस के नाम पता है और कैटायंस का आइडिया है तो हम आयनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं, या नेम दे रखा हो तो हम फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और सिंपल एनायन बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे O2 एंड O2। तो O2 कहलाता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। O2 पर एक माइनस है तो बच्चों कहलाएगा सुपर ऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन पे 2- था तो ऑक्साइड था वो। ऐसी O3 पे माइनस है बच्चों तो क्या कहलाएगा? ओजोनाइड। ओजोनाइड। OH- सब जानते हैं, हाइड्रोक्साइड। NH2- को बच्चों कहते हैं एमाइड आयन। एमाइड आयन, AMIDE। NH पर 2- हो तो इसे इमाइड आयन कहते हैं, इमाइड आयन। ऐसे CN- है तो साइनाइड, और OCN- है ना बच्चों तो साइनेट। ATE एंड में आएगा, CYANATE साइनेट। अच्छा, CH3O- है तो मेथोक्साइड। मेथोक्साइड। मेथेनॉल से बना है ये, CH3OH मेथेनॉल होता है, उसका H हटा दोगे तो CH3O- बन जाएगा, मेथोक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल से बनता है PHO-। ये देखो PH बेंजीन है, O पर माइनस है तो फिनॉक्साइड, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सिंपल हमारे पास एनायन है। अब देखते हैं हम N3- को देखते हैं। N3- है बच्चों एजाइड आयन। एजाइड आयन
इसमें 3 नाइट्रोजन पर 1 नेगेटिव होता है। H माइनस को कहेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड, HYDRIDE। इसको कहेंगे ड्यूटेराइड। जैसे H पर माइनस को हाइड्राइड कह रहे हैं, वैसे ड्यूटेरियम पर माइनस को हम कहते हैं ड्यूटेराइड। अच्छा, एक सल्फर पे 2 माइनस को सल्फाइड कहते हैं, 2 सल्फर पे 2 माइनस को हम कहते हैं डाई सल्फाइड। तो 3 सल्फर पे 2 माइनस को क्या कहेंगे हम? ट्राई सल्फाइड। माइनस तो 2 ही रहेंगे, चार्ज माइनस के 2 ही आएंगे ऊपर। अगर Sn है, Sn माइनस 2 है, N यानी बहुत सारे, तो पॉली सल्फाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉली सल्फाइड। ओके। अब बच्चों कुछ मेटेलिक एनाइन पर आते हैं। Cu पर माइनस है तो इसको कहते हैं क्यूप्राइड। कुछ ये जो कुछ ट्रांजिशन मेटल से ये एनाइन भी बनाते हैं, तो Cu पर माइनस को क्यूप्राइड कहते हैं और गोल्ड पर माइनस को ओराइड कहते हैं, ओराइड आयन। ठीक है। अब हम ये कुछ नाम दे रखे हैं, इनसे फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसे पोटेशियम साइनाइड है, तो पोटेशियम का K+ और साइनाइड का Cn-, तो KCN। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो Ca पर +2 और O पर -2, +2 -2 कैंसल्ड, तो CaO। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम है Ba+2, पहले बेरियम लिख लो, हाइड्रोक्साइड माइनस लिख लो, अब फॉर्मूला हो गया BaOH होल ट्वाइस। ये चार्ज इधर आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम एथाइनाइड बनाना है, तो हमने कहा Ca+2 है, एथाइनाइड C2 होता है, 2 चला गया तो बचा CaC2। ये देखो 2 कैंसल्ड। सिंपल रेशो में लिखेंगे हम उनके जो भी कंबाइनिंग आयन से। सोडियम एजाइड कैसे बनाएंगे? Na पर प्लस और एजाइड N3-। तो फॉर्मूला क्या कंस्ट्रक्ट हुआ बच्चों? फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हुआ NaN3। कितना आसान है अगर हमें कैटायन और एनायन आते हैं तो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना। ऐसे ही सोडियम एमाइड, तो Na+ NH2-, फॉर्मूला बन गया NaNH2। ऐसे ही सोडियम ओजोनाइड में Na+ O3 पर माइनस, तो फॉर्मूला बन गया NaO3, सोडियम ओजोनाइड। पोटेशियम एथोक्साइड में K+ और एथोक्साइड यानी C2H5O-, तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया KOC2H5। C2H5O भी लिख सकते हो, OC2H5 भी लिख सकते हो। पोटेशियम एथोक्साइड। ऐसे ही K+ साइनेट यानी कि OCN-। फॉर्मूला बन गया KOCN या KCNO, KOCN या KCNO। इसी तरह से सोडियम फिनोक्साइड, तो Na पर प्लस है, फिनोक्साइड पर माइनस है, तो फॉर्मूला बन गया NaOPH, सोडियम फिनोक्साइड। अच्छा, क्योंकि सारे आयनिक है ना, तो आप यहां पर इनके फॉर्मूलाज को इनमें आप चार्ज भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ प्लस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कैटायन K+ है और एनायन जो है वो एथोक्साइड है। तो इस तरह से अगर हमें कैटायंस और एनायंस के नाम अच्छे से आते हैं तो हम इजीली फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फॉर्मूला दे रखा है तो उससे उसका क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं।